नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रामीण डाक सेवा के फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवा के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं और बहुत सारे इसके रिगार्डिंग वीडियो भी आ चुके हैं यूट्यूब पर। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हर किसी को जरूरत होती है कि ग्रामीण डाक सेवा में फॉर्म किस स्टेट से लगाएं। अब जो व्यूवर्स नए हैं या जिनको इस फॉर्म के बारे में नहीं पता है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, ग्रामीण डाक सेवा का जो फॉर्म है जीडीएस का, उसमें ना ही कोई आपका एग्जाम होता है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। जो आपकी 10th की परसेंटेज है, 10th की जो मेरिट लिस्ट है, 10वीं के जो मार्क्स हैं, उसके आधार पर डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाती है। केवल आपको फॉर्म भरना है और फिर इसकी डायरेक्ट फाइनल लिस्ट लगती है। यानी कि यदि आपने फॉर्म अच्छी जगह से भर दिया है, सही स्टेट से भर दिया है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो तय है। तो जो सबसे बड़ा मसला है इस फॉर्म में वो ये है कि आपको किस राज्य से भरना है ताकि आपका नंबर फाइनल लिस्ट में आ जाए। जो सारा दारम दौरा इस वीडियो में होता है, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इसमें जो कंप्लीट प्रोसेस है वो केवल फॉर्म भरने पर ही है। यदि फॉर्म आपने सही तरीके से, सही राज्य से, सही सर्कल से आपने भरा है तो आपका नंबर आ जाएगा। अब इसमें भी एक बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप उस स्टेट से भर लीजिए, आप उस स्टेट से भर लीजिए। बिल्कुल ये गलत है, सरासर गलत है। इसमें जो डिटेल है उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट तरीके से सही नहीं बताया है। मैं आपको केवल इसका प्रोसेस समझाऊंगा कि किस प्रकार इसकी फाइनल लिस्ट आती है सबसे पहले। दूसरी बात, वैकेंसियां कहां ज्यादा हैं, ये बिल्कुल भी तय नहीं है कि यूपी में वैकेंसियां ज्यादा है तो आप यूपी से भरें, क्योंकि यूपी में भी अलग अलग सर्किल हैं। तो ये कंप्लीट आप वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको किस स्टेट से फॉर्म लगाना है। क्योंकि मैं आपको एक सर्किल बता के चला जाऊं कि आप इस सर्किल से लगा दीजिए। मान लीजिए इस वीडियो को देखकर कम से कम 50 बंदे भी अगर उस सर्किल से लगाते हैं तो उस सर्किल को लिस्ट तो अपने आप ही ऊपर आ जाएगी, क्योंकि 50 बच्चे टॉप लग गए तो सर्किल की कहां लिस्ट नीचे आएगी। तो मैं केवल आपको समझाऊंगा, एक डाटा दूंगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। वो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आपको किस राज्य से फॉर्म भरना है। देरी ना करते हुए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इसको पढ़ लेते हैं, ग्रामीण डाक सेवक 100% सिलेक्शन पाने के लिए किस राज्य से फॉर्म भरें, इसके ऊपर सारा वीडियो रहेगा। उसके बाद आपका 10th की मेरिट पे मैं पहले बता चुका हूं, नो एग्जाम नो फिजिकल, डायरेक्ट इसकी ज्वाइनिंग रहेगी। तो सबसे पहले जो समझने की बात है वो हम समझ लेते हैं कि इसका सिलेक्शन होता कैसे है। डायरेक्ट सिलेक्शन पे आते हैं, फॉर्म भरना नहीं सिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, एक दो अहम बातें हैं वो मैं आपको जरूर बता दूंगा फॉर्म भरने की रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एग्जांपल लेकर, मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपने फॉर्म लगाया है हरियाणा स्टेट से, ठीक है। बहुत सारे बताते हैं कि सर यूपी की लिस्ट ज्यादा है तो यूपी से लगाएं। आपने मान लीजिए हरियाणा से फॉर्म लगाया है। अब हरियाणा में भी आपने, एक कैंडिडेट ने फॉर्म लगा दिया गुड़गांव डिवीजन से और एक ने मान लीजिए लगा दिया रोहतक डिवीजन से, ठीक है, अलग अलग डिवीजन हो गए। अब आपने हरियाणा से फॉर्म भरा, मान लीजिए गुड़गांव में जो ए कैंडिडेट था उसने जो फॉर्म भरा उसके नंबर थे 85%, बी ने जो फॉर्म भरा उसके थे 92%, और सी ने जो फॉर्म भरा उसके थे मान लीजिए 88, और डी और ले लेते हैं हम एक, उसके मान लीजिए कुछ भी मान लो आप 95 मान लीजिए, 98 लगा लो, 98 हो गया ये, ठीक है। अब सेम रोहतक में ए ने जो लगाया उसका था 75, इसका था 73, और इसका था 63, और इसका था मान लीजिए 64। क्योंकि ये कहीं भी तय नहीं है कि कौन कहां से फॉर्म लगाएगा। अब ये दो डिवीजन है, एक गुरुग्राम हो गया, एक रोहतक हो गया, सेम वही 4 कैंडिडेट यहां अप्लाई कर रहे हैं, 4 कैंडिडेट यहां अप्लाई कर रहे हैं। अब जो कैंडिडेट 4 यहां अप्लाई कर रहे हैं वो 4 कैंडिडेट यहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल एक ही डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल डिवीजन से अप्लाई नहीं कर सकते। एक स्टेट, उस स्टेट के अंदर भी केवल एक डिवीजन। अब जो ये गुरुग्राम की जो लिस्ट आएगी फाइनल लिस्ट, उसमें टॉप कौन कर रहा है, 98 वाला। तो इसमें क्या होगा, 98 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 92 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें टॉप कौन कर रहा है, 75% वाला, सिलेक्शन किसका होगा, 75 का। अब इसमें 73 का भी नहीं हुआ, 63 का भी नहीं हुआ, 64 का भी नहीं हुआ। अब एक साइड में तो लिस्ट गई 75% पे, लेकिन दूसरी साइड में लिस्ट गई 98% पे।
यानी कि सेम हरियाणा से एक कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, लेकिन जिसके 92 थे उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 75 थे उसका सिलेक्शन हो गया। अब मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा सर्किल का क्या डिफरेंस है। स्टेट से भरना एक अलग चीज है, सर्किल से भरना एक अलग चीज है। तो यूपी में ज्यादा वैकेंसियां हैं, सभी को पता है, लगभग यूपी से भरना है, लेकिन सर्किल कहां करना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि यूपी में ही वैकेंसियां ज्यादा हैं। ये सब डाउट क्लियर करूंगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि सर्किल में क्या डिफरेंस है और लिस्ट कम ज्यादा किस वजह से होती है। कई बार आपको नंबर ज्यादा होते हैं, आपके साथी के कम होते हैं, लेकिन उसका नंबर आ जाता है, आपका नहीं आता है। ये वही चीज है कि आपका क्यों नहीं आता है। अब हम बात करते हैं इससे आगे, अगर हम बात करें, अब उसके बाद हम बात करें, सर्किल तो आपके सामने हो गए, ठीक है। अब सर्किल में भी क्या समस्या है, मान लीजिए सेम वही अपने हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एक सर्किल वही अपना ले लिया गुरुग्राम, ठीक है, और ये दूसरी साइड ले लिया रोहतक। अब इसमें भी क्या समस्या है, जनरल की वैकेंसियां अलग होती हैं, ओबीसी की वैकेंसी अलग होती है, एससी की अलग होती है, और इसके अंदर भी पोस्ट ऑफिस होते हैं बहुत ज्यादा। जनरल में मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो 15 पोस्ट ऑफिस पे, ओबीसी में अप्लाई कर रहे हो 22 पोस्ट ऑफिस पे, एससी में कर रहे हो मान लीजिए 18 पे। सेम इसी प्रकार आपको मिलेंगे, जनरल के अलग पोस्ट ऑफिस मिलेंगे, ओबीसी के अलग से मिलेंगे, एससी अलग, एसटी अलग, ठीक है। अब एक मुद्दा ये भी होता है कि जितने ज्यादा पोस्ट ऑफिस पे आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर पोस्ट ऑफिस की भी लिस्ट अलग लगती है। मान लीजिए गुरुग्राम से आपने लगाया था, हरियाणा स्टेट हो गया, गुरुग्राम सर्कल हो गया, उसमें जर्नल में आपके 15 पोस्ट ऑफिस आ रखे थे, कोई भी मान लीजिए ए बी सी डी जो कुछ भी लगा लो। आपने बी अप्लाई किया, सी नहीं किया, ठीक है, और बी की लिस्ट आपकी 92 चली गई, सी की चली गई आपकी 90 मान लीजिए, और आपके थे 91। अब इसमें भी क्या दिक्कत हुई, आपने हरियाणा भी सही भरा, गुरुग्राम भी सही भरा, लेकिन जब आपने जनरल में भरते टाइम आपने पोस्ट ऑफिस का जब सिलेक्शन किया, उस टाइम पे आपने गलती कर दी, आपने बी कर दिया, सी नहीं किया, सी की लिस्ट डाउन चली गई और बी की नहीं गई। अब फिर वही कंडीशन हो गई कि आपके दोस्त का नंबर आ गया, आपका नहीं आया। क्यों, आपने तो सेम फॉर्म भरा था हरियाणा से ही, उसका भी हरियाणा से था, उसका भी गुरुग्राम था, आपका भी गुरुग्राम था, लेकिन उसका पोस्ट ऑफिस अलग था। ये भी चीज हम आपको समझाएंगे इसी वीडियो में। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि लिस्ट किस प्रकार लगती है। लिस्ट में सबसे अहम बात होती है आपका, सबसे पहले होता है स्टेट, उसके बाद होता है आपका सर्किल, उसके बाद होता है आपकी पोस्ट ऑफिस की प्रेफरेंस। तीनों चीजें डिपेंड करती हैं फाइनल लिस्ट के ऊपर कि लिस्ट किस प्रकार लगेगी, कहां नंबर आ सकता है। अब उसमें आपका सबसे बड़ा इश्यू होता है कि जो आपका पोस्ट ऑफिस आप सिलेक्शन करेंगे, आपने किसी इसी सर्किल से भर दिया कि आपकी ओबीसी की वैकेंसी 5 है, तो आप केवल 5 पोस्ट ऑफिस ही सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो जो लिस्ट फाइनल लगेगी उसमें केवल आप 5 पोस्ट ऑफिस पर ही लड़ रहे हो, यानी कि आपके लिए तो केवल 5 ही वैकेंसियां हैं। जो 2000, 5000, 44,000 दिखा रखी है कोई मतलब नहीं है। आपने 5 पोस्ट ऑफिस की प्रेफरेंस दी है, तो केवल वो 5 पोस्ट ऑफिस की जो लिस्ट लगेगी केवल आप उन्हीं में काउंट हो, उसके अलावा नहीं काउंट हो। तो यदि मान लीजिए किसी एक बंदे ने भरा जिसने 5 पोस्ट ऑफिस प्रेफरेंस दिए, किसी एक बंदे ने ऐसे सर्किल से चूज कर लिया जिसमें प्रेफरेंस उनकी मान लीजिए 200 चली गई, अब उसके लिए वैकेंसियां कितनी होगी, 200, क्योंकि वो अपना फॉर्म ऐसे सर्किल से लगा दिया है कि उसने प्रेफरेंस में 200 पोस्ट ऑफिस डाले हैं। यदि 200 डाले हैं तो 200 पोस्ट ऑफिस की लिस्ट लगेगी, तब तक उसको काउंट किया जाएगा कि कहीं ना कहीं उसका नंबर आएगा। तो कुल मिला के यदि आप पूरी बात समझें तो आपको एक ऐसा स्टेट, ऐसा सर्किल चूज करना है जहां आपकी कैटेगरी की पोस्ट सबसे ज्यादा हो। अब एक पीडीएफ के जरिए मैं और डाउट क्लियर करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम वापिस से चलते हैं। अब ये हमारी लिस्ट है फाइनल, ठीक है। अब इसमें मैं एक लिस्ट तैयार करके लेके आया हूं, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। इसमें देख लीजिए, हाँ ब्लैक कलर, इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ये आपकी राजस्थान की लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले स्टेट राजस्थान लिखा हुआ है मैंने। ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए हो तो आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान हो गया, राजस्थान आपका स्टेट हो गया। उसके बाद ये आपके सर्किल लिखे हुए हैं मैंने, अजमेर सर्किल, अलवर हो गया, ये बेवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जर्नल,
ये जनरल की कितनी वैकेंसियां हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी। यहां तक तो सबको समझ आ रहा होगा। हालांकि जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे वहां केवल आपको राजस्थान में कितनी ओबीसी की वैकेंसियां हैं ये मालूम पड़ेगा, सर्किल वाइज मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब फॉर्म फिल करेंगे तब आपको सर्किल सेलेक्ट करना है, स्टेट तो करना ही है, लेकिन स्टेट में किस सर्किल को आप सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने सर्किल सेलेक्ट किया अजमेर, तो आप कितनी वैकेंसी है, मान लीजिए ओबीसी से फॉर्म भर रहे हो तो आप केवल 4 वैकेंसियों पे लड़ रहे हो। आप सेलेक्ट कर रहे हो अलवर, अलवर में कितनी वैकेंसियां हैं, 20 वैकेंसियां हैं। तो आपको राजस्थान में ओबीसी की कितनी वैकेंसियां हैं उस बात से कोई मतलब नहीं है। आपने सर्किल जिस सर्किल से फॉर्म भरा है, मान लीजिए अलवर से भरा है, तो अलवर में कितनी वैकेंसियां हैं इस बात से मतलब है। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब आगे चलते हैं हम, यहां पे मैंने 4 कॉलम और बना दिए, जर्नल ईडब्ल्यूएस, जर्नल ओबीसी, जर्नल एससी, जर्नल एसटी। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यही है, क्योंकि एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट केवल जर्नल से फॉर्म भर सकता है, ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट जर्नल पे भी फाइट कर सकता है और ओबीसी पे भी फाइट कर सकता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो जर्नल पे भी फाइट करेगा और ईडब्ल्यूएस पे भी करेगा। तो इसलिए मैंने ईडब्ल्यूएस, मान लीजिए कोई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है जिस कैंडिडेट की, वो यदि फॉर्म भर रहा है कहां से, अजमेर से, तो वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस कितने में दे सकता है, 25 तो उसके पास जर्नल के हो गए, 4 उसके पास ईडब्ल्यूएस के हो गए, कुल मिला के 29 पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं। यदि वो अजमेर से फॉर्म भरता है तो जो उसकी पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी वो 29 पोस्ट ऑफिस काउंट करेगी, और उन 29 पोस्ट ऑफिस की इंडिविजुअल लिस्ट लगती है। हर पोस्ट ऑफिस, मान लीजिए एक पोस्ट ऑफिस है, कोई भी मान लीजिए अटेली से मैं हूं, अटेली पोस्ट ऑफिस है, अटेली पोस्ट ऑफिस में आवेदन आए 20, मान लीजिए 20 लोगों ने प्रेफरेंस को अटेली में भरा है, चाहे 1 नंबर पे भराओ चाहे 20 पे भराओ कोई समस्या नहीं है, लेकिन भरा है। प्रेफरेंस में यदि 20 कैंडिडेट ने अटेली को चूज किया है तो उन 20 कैंडिडेट में से लिस्ट लगेगी, टॉप पे कौन है, जो टॉप पे है उसका नाम आ जाएगा। समझ गए। मान लीजिए अटेली की लिस्ट लग गई 98 पे, नारनौल की लिस्ट लग गई 95 पे, तो उसमें क्या है, हर पोस्ट ऑफिस की अलग अलग लिस्ट लगती है। तो आपको मतलब ना स्टेट से है ना सर्किल से, आपको मतलब है पोस्ट ऑफिस से। यदि आप जितने ज्यादा पोस्ट ऑफिस भरेंगे उतने ज्यादा पोस्ट ऑफिस की लिस्ट में आप काउंट होंगे, आपका नंबर आने की संभावना बढ़ती है। समझ आ रहा होगा मेरे अनुसार आपको। तो यहां पे हमने लिस्ट लगा दी 29, यदि अजमेर से अप्लाई करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ओबीसी कैंडिडेट यदि अजमेर से अप्लाई करता है तो भी 29 पे फाइट करेगा, एससी कैंडिडेट करता है तो 30 पे, एसटी करेगा तो 35 पे, क्योंकि इसमें जनरल और एससी, जनरल और एसटी सभी की काउंट हो रखी है। समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे मैंने एक अलग से हाईलाइट कर रखा आप लोगों के लिए, यहाँ पे जो आप 135 देख पा रहे हैं ना, ये 135, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं इसको ताकि आपको कास्ट भी दिखती रहे। हाँ, ये जो 135 है ना, ये जो मैंने नीले कलर में व्हाइट कर रखा है, यहाँ पे ये 149 कर रखा है, ये क्या है वो और समझा देता हूं ताकि आपको आसानी हो। बिल्कुल अच्छे से फुर्सत से मैंने पीडीएफ तैयार करी है ताकि आपको कहीं भी ना घूमने की जरूरत पड़े, ना किसी की राय की जरूरत पड़े कि आपको कहां अप्लाई करना है। आपको क्या देखना है कि जो राजस्थान में यदि जो कैंडिडेट भरने के इच्छुक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इश्यू है, कोई कैंडिडेट हरियाणा का है, सैलरी इसमें 12,000 से 15,000 है शुरुआत में, तो वो चाह रहा है कि मैं दूर की स्टेट ना दूं, मेरे को फॉर्म फिल करना है, मैं अपने आसपास की स्टेट दूं, मेरा नंबर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मेरे को दूर नहीं जाना। उन कैंडिडेट्स के लिए आप मान लीजिए हरियाणा के सटे हुए राजस्थान के इलाके हैं, राजस्थान में यदि आपको फिल करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां है। अब देखिए राजस्थान में जो डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर में जनरल ईडब्ल्यूएस की 135 वैकेंसियां हैं। यदि राजस्थान से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसको डूंगरपुर से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहां पे 135 वैकेंसियां हैं। यदि वो अपना फॉर्म डूंगरपुर से अप्लाई करता है तो वो प्रेफरेंस में 135 पोस्ट ऑफिस दे सकता है। अगर 135 देगा तो 135 की जो लिस्ट लगेगी उसमें उसको काउंट किया जाएगा, उसकी प्रेफरेंस बढ़ेगी सिलेक्शन पाने की। समझ गए आप मेरी बात। अब एक और चीज मैं इस लिस्ट के माध्यम से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसे इलाके से है, उसको लगता है कि डूंगरपुर ज्यादा दूर है, मैं तो राजस्थान के सटे हुए इलाके लूंगा, मान लीजिए वो चूरू, जयपुर या फिर झुंझुनू या फिर कोटा, केवल यही लेना चाहता है कि इनमें से मेरे को कौन सा भरना रहेगा, क्योंकि ये मेरे नजदीक के इलाके हैं, यदि यहाँ जॉब मिलती है तो मैं लूंगा वरना मैं नहीं लूंगा। तो यहां से भी वो देख पाएगा ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट आपने टिक कर दिए, इनमें से सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी, आप यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे।
मान लीजिए यहाँ पे 83, 72, 17, 38, 17, 56, तो इसमें आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि 83 ज्यादा वैकेंसियां हैं। आपको आसपास में भी अप्लाई करना है तो कहां से अप्लाई करेंगे, आप 83 ज्यादा है यहां से अप्लाई करेंगे। समझ आ गया, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर मैं ऑल ओवर राजस्थान की बात करूं, जनरल ईडब्ल्यूएस 135 और आपका एससी के लिए 149 है और ओबीसी के लिए 130 है उदयपुर के अंदर, और एससी एसटी के लिए उदयपुर के अंदर 118 वैकेंसियां हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा यही 4 प्लेस हैं जिसमें सबसे ज्यादा है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यदि राजस्थान ही फिल करना है, एक स्पेसिफिक इलाका है फिल करने का, तो उसमें आप अपने लिस्ट में देख लेना कौन सा ज्यादा है, कहां से आपको अप्लाई करना है। अब इसमें आपको खुद से यह भी दिमाग लगाना है कि राजस्थान में जो अप्लाई करने वाले हैं वैकेंसियां यहां ज्यादा है, तो कितने कैंडिडेट यहां अप्लाई करेंगे, कितने कैंडिडेट कहां अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करना है। क्योंकि यहाँ पे कंफर्म कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बता के चला जाऊं कि राजस्थान से यहां से अप्लाई करो 100% नंबर आएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बोल दिया, इतने कैंडिडेट मेरी वीडियो देखने के बाद भी यदि अप्लाई कर देते हैं तो लिस्ट ऊपर नीचे हो जाएगी। आपको खुद का दिमाग लगाना, मैं केवल आपको इतना जजमेंट दे सकता हूं कहां वैकेंसियां ज्यादा हैं, कहां फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कितने पोस्ट ऑफिस पे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आपने कहीं ऐसी जगह तो अप्लाई नहीं कर दिया जहां 4 ही पोस्ट ऑफिस हैं, तो 4 में काउंट होंगे आप। समझ आ गया, आगे चलते हैं हम। राजस्थान हमारा क्लियर। उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि सबसे ज्यादा वैकेंसियां यूपी में है, यूपी में है। एक चीज यहाँ पे मैं और बता देना चाहता हूं, इस लिस्ट में मैंने केवल वही काउंट किए हैं जिनमें लोकल लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश है। इंग्लिश के भी ज्यादा काउंट नहीं, हिंदी के ज्यादा काउंट है। ऐसे इलाके जहां हिंदी 10th में मांगी गई है रिक्वायरमेंट में, यदि जिनके पास 10th में हिंदी है वो इनको भर सकते हैं, केवल वही मैंने काउंट किए हैं। उसके अलावा यदि है तो आप अपनी साइट पे जाके देखें, इस लिस्ट में आप नहीं है। यूपी में हम बात करें, यूपी में मैंने फाइंड आउट किया है, जो आपका मिर्जापुर जो स्टेशन है उसमें आपका जनरल ईडब्ल्यूएस की 152, जनरल ओबीसी की 220, जनरल एससी की 172, जनरल एसटी की आपकी 141। यानी कि ये वो सर्किल है जहां यदि आप फॉर्म फिल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ऑफिस आप भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे भी कौन है ये आप इस लिस्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कि एक ये पोस्ट ऑफिस है, इसमें भी काफी अच्छी वैकेंसियां हैं, 102, 133, 119 और 81, ये आपका झांसी हो गया। ठीक है, झांसी यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, और भी ऊपर नीचे हैं, आप अपने इलाके अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने केवल टॉप को ही चिन्हित किया है, टॉप के अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट ऑफिस हैं जिनमें 152 है, उसमें 150 है, तो टॉप पे नहीं आए, मैंने टिक नहीं किया। लेकिन 152 150 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। यदि यूपी में आप लगाना चाह रहे हैं, यूपी में आप मैनेज कर सकते हैं, तो यूपी में टॉप पोस्ट ऑफिस आपके इस सर्किल से ही लग सकते हैं। यूपी क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे चले हम, बिहार आ गया हमारे पास। बिहार में भी हिंदी लैंग्वेज है। बिहार में यदि मैं टॉप की बात करूं तो आपका सिवान करके कोई सर्किल है, SIWAN, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस की 108, जनरल ओबीसी की 144 और जनरल एससी की 117, जनरल एसटी की 102 टॉप वैकेंसी सिवान के अंदर है बिहार सर्किल में। यदि बिहार सर्किल में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और इस सर्किल से, बिहार स्टेट में सिवान सर्किल से आप अप्लाई करते हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी में इतने पोस्ट ऑफिस आप भर पाएंगे। लास्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश में मैं एक और बीच में ले आता हूं, अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत ज्यादा डाउन पे लिस्ट गई थी। उस टाइम पे 800 पोस्ट ऑफिस भरे जा रहे थे, मैंने खुद भरे हैं, 10-12 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। 800 पोस्ट ऑफिस की प्रेफरेंस भरी गई थी, तो वहां पे हमारा चांस ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि 800 में से किसी एक में तो हम आएंगे। 800 पोस्ट ऑफिस तक की वहां पे गई थी जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस थी। आगे हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का लफड़ा समझा देता हूं, केवल नागालैंड डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और 53, 103, क्योंकि एक डिवीजन है तो एक हाईलाइट होना ही है। नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा चर्चा है क्योंकि वहां पे लिस्ट डाउन गई थी। अब की बार क्या समस्या है, इस लिस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पोस्ट ऑफिस के खिलाफ, वहां के स्थानीय लोगों ने किया था, क्योंकि उनका मानना यह था कि हमारे बच्चे यहाँ जॉब नहीं लग रहे, अदर स्टेट से आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो वहां पे एक अलग से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए कि जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, यदि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो केवल हिंदी और इंग्लिश ही चाहिए, लेकिन जब आप डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें बताया हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको चाहिए, और वो आपका 10th में नहीं होना चाहिए। उसकी परमिशन डीसी देता है कि इस कैंडिडेट को ये लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यहाँ की आती है। यदि वो सर्टिफिकेट आपके पास है डीसी से अप्रूव्ड वाली, तो आप अरुणाचल प्रदेश का फॉर्म भर सकते हैं।
यानी कि ये इंफॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपना जुगाड़ करके वहां से सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि 70 से भी नीचे जाएगी अरुणाचल प्रदेश की लिस्ट, क्योंकि वहां के जो कैंडिडेट्स हैं उनके 10वीं में मेरिट लिस्ट में कम नंबर हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा में है, हर जगह हरियाणा फैला हुआ है। अगर आप यूपी में जाएंगे तो भी हरियाणा के कैंडिडेट मिलेंगे, राजस्थान में भी हरियाणा के मिलेंगे, हिमाचल में भी हरियाणा के मिलेंगे, और हरियाणा में तो हरियाणा के हैं ही। यानी कि हरियाणा के आसपास जो स्टेट है वहां पे लगभग आपको हरियाणा के बच्चे मिलेंगे और लिस्ट सभी की आई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश दूर पड़ता है, सभी के पास वहां की लोकल लैंग्वेज की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। यदि आपका जुगाड़ वहां पे हो पाए तो आप उससे फॉर्म लगा पाएंगे अरुणाचल प्रदेश से, और लिस्ट श्योर है बहुत डाउन जाएगी। कितनी जाएगी मैं नहीं बता सकता, तो आप अरुणाचल प्रदेश से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया नॉर्थ ईस्ट की यदि आप बात कर रहे हैं तो नागालैंड डिवीजन भी आप लगा सकते हैं, उसमें केवल हिंदी ही मांगी गई है, उसके अलावा कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। वैकेंसियां जरूर कम है, 53, 103 ये आपकी वैकेंसियां कम है, लेकिन यहाँ भी रिस्क आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लगाने वाले फॉर्म लगाने वाले बंदे कम रहेंगे, क्योंकि नागालैंड हर कोई नहीं जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो मालूम ही नहीं कि नागालैंड वो लगा भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में ओबीसी में हम बात करें तो 175 है, जनरल ओबीसी की 175 है। BALAGHAT बालगत करके है कोई सर्किल जिसमें जनरल ओबीसी के 175 है। ठीक है, ये आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का हो गया। जनरल ईडब्ल्यूएस में मंडला करके कोई डिवीजन है जिसमें 197 आपके पोस्ट ऑफिस दे पाएंगे, और जनरल एससी की बात करूं तो इसी में 205 है, और जनरल एसटी की बात करूं तो वही बालगत वाले में 196। ये अलग अलग पोस्ट ऑफिस में अलग अलग है, सामान्यतः एक में ही होते हैं। जिस सर्किल में ज्यादा वैकेंसियां होती है उसी में सभी कास्ट की ज्यादा होती है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे वो कैंडिडेट अच्छे से समझे, जनरल ओबीसी वाले 175 वाले में टिक कर सकते हैं। किसके मामले में? मध्य प्रदेश के मामले में। यहाँ भी हिंदी वाले कैंडिडेट लगा सकते हैं, और हरियाणा से थोड़ा दूर स्टेट हो गया, एमपी में हरियाणा के कैंडिडेट कम लगाते हैं। तो जिनकी परसेंटेज कम है वो अपना रिस्क यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के नियर बाय जो इलाके हैं उनमें हरियाणा के कैंडिडेट भर भर के मिलेंगे। हरियाणा में तो ऐसा है कि जिसके 500 में से 500 नंबर है उसका भी नंबर नहीं आता है, क्योंकि एज का फैक्टर पड़ता है, सभी के 500 है, हरियाणा का भी भरते हैं वो। तो ये बात होगी आपकी एमपी स्टेट की। ठीक है, आगे हम बात करें हिमाचल। यदि जो कैंडिडेट हिमाचल में भरने के इच्छुक हैं तो मंडी डिवीजन है, मंडी के अंदर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस 84, जनरल ओबीसी 96, जनरल एससी 101, जनरल एसटी आपका 74। ये ध्यान रखना, जनरल की वैकेंसी जो आप जब पोस्ट ऑफिस फिल करते हैं उसमें लिखा हुआ आता है, यूआर करके लिखा हुआ आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस के सामने, यूआर और ओबीसी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जो ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा यूआर के पोस्ट ऑफिस आपको मिलेंगे और आपको बिल्कुल भरने हैं। जितनी भी प्रेफरेंस है, खाली कुछ नहीं छोड़ना आपको। यदि 200 पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट होते हैं तो 200 के 200 करने हैं। आपका जरूरी नहीं है ओबीसी में, जनरल में भी आपका नंबर आ सकता है। आपने किसी ऐसे पोस्ट ऑफिस से अप्लाई कर दिया जहां जनरल की कैंडिडेट के लिए जो परसेंटेज है वो कम है, आपको ज्यादा है, भले आप ओबीसी में हो तो आपका नंबर आ जाएगा, आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे वहां पे। तो खाली कुछ नहीं छोड़ना, प्रेफरेंस सभी की भरनी है। हिमाचल क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं उत्तराखंड में मैं बात करूं तो अल्मोड़ा कोई डिवीजन है जिसमें 168 जनरल ओबीसी की हैं, और यहाँ पे देहरादून जो डिवीजन है उसमें 145 हैं, और उसके बाद हम बात करें देहरादून के अंदर ही 144 और 132। ये अपना ऊपर से देख लेना, फर्स्ट वाला आपका जनरल ईडब्ल्यूएस, सेकंड वाला जनरल ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, इस प्रकार है। ये ऊपर लिस्ट में मैंने टॉप में इसको मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैकेंसियां होगी। इसके नीचे भी अगर कोई लगाना चाहे तो इसमें भी ज्यादा है, 112, 106, 121, 96, ये भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो पित्तौड़गढ़ जो डिवीजन है उसमें लगा सकता है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड का ये हो गया है। अब उसके बाद बात करें हम जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए थे। जम्मू कश्मीर में भी लिस्ट जाती कम है क्योंकि हरियाणा से ज्यादा दूर है और थोड़ी खतरे की जगह मानते हैं, इस वजह से जम्मू में कम अप्लाई करते हैं। जम्मू के अंदर ये उधमपुर करके कोई सर्किल है जिसमें यहाँ पे 72, 96, 70 और 45। मेन मसला यही 4 कॉलम देखने का है, ये 4 कॉलम देखने का नहीं है जनरल ईडब्ल्यूएस, क्योंकि सिंपल इनमें जनरल में अपने को नहीं फंसना, क्योंकि अपन तो दोनों भरेंगे। तो यहाँ पे टॉप पे तो आपका उधमपुर आ गया। यदि उसके नीचे आप भरना चाह रहे हैं तो श्रीनगर भी आपका जो सर्किल है उसके अंदर भी जो जम्मू में नौकरी करने के इच्छुक हैं या जो ये मानते हैं कि हम जम्मू में भी जॉब कर सकते हैं जीडीएस की, वो कैंडिडेट अपने यहाँ से 2 सर्किल बनते हैं, इनमें से कोई एक चूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे चले हम झारखंड, और ये फिनिश हो गया झारखंड पे हमारा। झारखंड में SINGHBHUM पता नहीं क्या है, सिंह बूम करके कुछ है,
इसमें आपका टॉप 222 है, और जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है शायद ओबीसी की 234 वैकेंसियां सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं पूरे पोस्ट ऑफिस में, तो झारखंड में ही इस सर्किल में ओबीसी के सबसे ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस आप भर सकते हैं, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। बाकी आप लिस्ट में टैली कर लेना इस चीज को, लेकिन 234 सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस 222, जनरल एससी आपका 234 और 293 जनरल एसटी। ठीक है, ये झारखंड का हो गया, जो सिंह बूम करके जो है। उसके अलावा यहाँ भी अच्छी वैकेंसियां हैं, 177 आपका पलमाऊ करके कुछ है, उसमें 202 जनरल ओबीसी और ये 201 जनरल एससी एसटी 223, ये भी काफी अच्छी वैकेंसियां यहाँ पे हैं। तो लगभग जो हिंदी के जो स्टेट आते हैं उनका मैंने पूरा डाटा तैयार कर दिया है, वैकेंसियां बता दी हैं, लिस्ट कैसे लगती है वो बता दिया है, पोस्ट ऑफिस ज्यादा सेलेक्ट करने का क्या बेनिफिट है वो मैंने बता दिया है। कुल मिला के सारी चीजें आ गई आपको। अब एक मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता देता हूं कि किस स्टेट से भरना ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वही बात जो पूरे वीडियो में आपको बताते आ रहा हूं, हरियाणा से सटे हुए जो इलाके हैं उनमें लिस्ट आपकी बहुत हाई जाएगी। सबसे पहले हरियाणा बिल्कुल टॉप पे रहेगी, 100% रहेगी। हरियाणा से सीमा से लगते जो राजस्थान के इलाके हैं उनमें भी टॉप पे रहेगी, क्योंकि जिस बच्चे के ज्यादा नंबर हैं, कोरोना टाइम में जिसको 100% आए हैं, वो दूर नहीं जाना चाहेगा, वो हरियाणा या फिर हरियाणा से लगते हुए जो इलाके हैं, राजस्थान के हो गए या यूपी के हो गए या दिल्ली के हो गए, उनमें भरेगा वो। इसमें जैसे दिल्ली हिंदी का है, दिल्ली मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें वैकेंसियां कम है। टॉप स्टेट मैंने यहाँ पे उठाया क्योंकि इसमें टाइम लगता है डाटा मैनेज करने में, एक एक वैकेंसी एक एक पोस्ट ऑफिस को काउंट करना पड़ता है कि किस में ओबीसी किस में जनरल। ऑफिशियल साइट पे कहीं भी ऐसी लिस्ट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो जिनको परसेंटेज कम है वो हरियाणा से जितने दूर इलाके बन सकते हैं, चाहे जम्मू ले लीजिए आप, नागालैंड ले लीजिए और एमपी ले लीजिए। इसमें एक चीज और छूट गई, वो मैं आपको बता देता हूं, मेरे को ध्यान नहीं रहा। इसमें एक अंडमान निकोबार हो रहा है आपका वेस्ट बंगाल करके, इसमें मेरे को इसमें लिखना ध्यान नहीं रहा। वेस्ट बंगाल एक डिवीजन है जिसके अंदर अंडमान निकोबार में भी वैकेंसियां हैं, शायद 50 के करीब वैकेंसियां हैं, 53 है या फिर 50, मेरे को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है। वहां से भी हिंदी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जहां तक मेरे को पता है एरिया भी खराब नहीं है, वो दूर ज्यादा पड़ता है, लेकिन वही बात है ना, हरियाणा के कैंडिडेट वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर जिनकी परसेंटेज ज्यादा है वो तो कतई नहीं पहुंचेंगे वहां तक। तो जिनकी कम है वो अंडमान निकोबार का भी रिस्क उठा सकते हैं, वहां पे भी ओबीसी जनरल की 53 या 50 के समथिंग वैकेंसियां हैं। तो जिनको ये है कि मेरे को जॉब चाहिए ही, 100% चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट में कहीं से भी मिले, वो अंडमान निकोबार का भी भर सकता है। 1 साल के बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो चेंज हो जाता है, आपकी जो रिप्लेसमेंट है वो अपने होम स्टेट या नियर बाय स्टेट में आ जाएगी, कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है, 1 साल की बात होती है। 1 साल के बाद आप चेंज के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो अंडमान निकोबार मेरे से छूट गया था, वो भी आप लगा सकते हैं। मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो सबसे पहले मैं अंडमान निकोबार को रखूंगा क्योंकि वो ज्यादा दूर है, उसके बाद मैं रखूंगा नागालैंड को, उसके बाद मैं रखूंगा एमपी को, उसके बाद मैं रखूंगा श्रीनगर जम्मू वाला जो हो गया, उसके बाद मैं रखता हूं यूपी को, यूपी नहीं, यूपी से पहले हम बिहार लेते हैं, बिहार, उसके बाद यूपी, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा। ये मैंने मेरे प्रेफरेंस बताया कि कहां लिस्ट कम जाने की संभावना है। हरियाणा से जितनी दूर उतनी लिस्ट कम आएगी, क्योंकि हर जगह कंपटीशन हरियाणा वाले कैंडिडेट्स का है, और सबसे ज्यादा कोरोना वाला का। कोरोना में सीधा आपका 100% है, जिसका कोरोना में पास हुआ 100%, 500 में से 500, वो जीडीएस में कहीं नहीं छोड़ेंगे आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सब कुछ समझ पाए होंगे। लिस्ट आपको चाहिए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालेंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। कोई क्यूरी यदि आपकी इससे संबंधित आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।